हेलो डियर फ्रेंड, आप सभी का करंट इवेंट के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं अर्चना पटेल आप सभी का सीडीपी की क्लास में स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि मनोविज्ञान है क्या, यानी कि हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, बाल विकास। तो सबसे पहले जानेंगे ये तो जान लिया जाए ना पहले कि ये होता क्या है। तो ये जानने के लिए हमें चीज़ें पढ़नी भी पड़ेंगी, तो हम वो चीज़ें आज पढ़ेंगे और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। ढेर सारे क्वेश्चन आंसर हैं, आप लोगों को करने हैं। अपने आप को तुरंत ही सीख के तुरंत जांचिए, और इससे आपके एग्ज़ाम में 2-3 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर आता है। सबसे पहले जानते हैं कि मनोविज्ञान है क्या। तो मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, ठीक है। मनोविज्ञान के अंतर्गत हम लोग आत्मा का अध्ययन करते हैं, यानी कि हमारा मन मस्तिष्क का जो आत्मा होता है, आत्मा का अध्ययन करते हैं। अब ये आत्मा का अध्ययन यानी कि आया कहाँ से, तो ये हमारा साइकोलॉजी शब्द से है, और साइकोलॉजी लैटिन भाषा का कंप्लीट वर्ड है, और साइकोलॉजी भी ग्रीक भाषा से लिया गया है, ठीक है। साइकी और लोगोस से, यानी ग्रीक भाषा से लिया गया है। लैटिन भाषा का शब्द है साइकोलॉजी। तो इससे दोस्तों 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। पूछ लेगा कि साइकोलॉजी कौन से भाषा का है, तो लैटिन भाषा का। फिर साइकोलॉजी कहाँ से लिया गया है, तो ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, साइकी लोगोज। साइकी को हम लोग अपने उसमें बोल सकते हैं सोल स्टडी, यानी कि आत्मा का अध्ययन, ठीक है। वैसे ये सिर्फ समझाने के लिए था, आपके एग्जाम में सिर्फ ग्रीक भाषा का और लैटिन भाषा का पूछा जाएगा, साइकोलॉजी और साइको धन लोगोज, ठीक है, आत्मा का अध्ययन। तो इससे आपका 1 नंबर 2 नंबर ज़रूर से ज़रूर आपका फंसेगा। आता ही आता है, पूछा जाता है मनोविज्ञान के अंतर्गत हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, तो आत्मा का अध्ययन करते हैं। अब बात एक और आती है दोस्तों कि मनोविज्ञान को सर्वप्रथम किस में रख के पढ़ रहे थे, तो दर्शन शास्त्र में दर्शन शास्त्र के अंतर्गत मनोविज्ञान को पढ़ा जा रहा था। उसके बाद कुछ मनोवैज्ञानिकों ने उसको दर्शन शास्त्र से हटा दिया। तो किन्होंने हटाया उसके बारे में फिर डिटेल से अभी तक पढ़ेंगे अभी आगे, ठीक है। इससे पहले कि जान लेते हैं कि सर्वप्रथम साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया। भाई साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया, यानी ये शब्द किसने दिया। अभी सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि शब्द किसने दिया, मनोविज्ञान के जनक की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ शब्द की बात कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम साइकोलॉजी का जो शब्द प्रयोग किया था 1590 में सडोल्फ गायकली ने किया था। किन्होंने किया था, रुडोल्फ। दोस्तों यहाँ पे हैं 1590 में रुडोल्फ गायकली, ठीक है। इन्होंने प्रयोग किया था, शब्द बताया था कि मनोविज्ञान नाम की भी कोई बला है, ठीक है। अब ये दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान को सबसे पहले दर्शन शास्त्र के ही अंतर्गत पढ़ा जाता था। किसके अंतर्गत पढ़ा जाता था दोस्तों, मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र के अंतर्गत पढ़ा जाता था। जिसके जनक कौन थे, जिसके जनक थे अरस्तु महोदय। अरस्तु महोदय दर्शन शास्त्र के जनक हैं। इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, और ये पूछा जाए कि मनोविज्ञान को सबसे पहले किसमें जोड़ के रखा गया था, यानी किसमें अध्ययन किया जाता था, तो मनोविज्ञान को सबसे पहले दर्शन शास्त्र के अंतर्गत ही अध्ययन किया जाता था। बाद में कुछ मनोवैज्ञानिकों ने उसको मनोविज्ञान को अलग किया है, ठीक है। तो ये है हमारे अरस्तु महोदय। फेस से आप लोग पहचान लीजिए, ये हैं अरस्तु महोदय जी, जिन्होंने दर्शन शास्त्र के जो हैं जनक हैं, और दर्शन शास्त्र में ही सबसे पहले मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता था। विश्व का प्रथम मनोवैज्ञानिक भी अरस्तु हैं, यानी दर्शन शास्त्र के जनक और विश्व के प्रथम मनोवैज्ञानिक अरस्तु हैं। 2 क्वेश्चन यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट में आप लोग लिख लीजिए, और आप लोग अपने नोट्स जो हैं ज़रूर बनाइए। अब मनोविज्ञान के जनक, यानी कि अभी तक हमने बात किया कि मनोविज्ञान शब्द किसने दिया, तो 1590 में रुडोल्फ गायकली ने दिया, ठीक है। उसके बाद फिर दर्शन शास्त्र के जनक कौन थे, तो अरस्तु थे। फिर मनोविज्ञान को सबसे पहले किस में पढ़ा जाता था, तो दर्शन शास्त्र का एक भाग था, उसी में पढ़ा जाता था। अब मनोविज्ञान के जनक कौन हैं, तो विलियम जेम्स हैं। ये हैं दोस्तों विलियम जेम्स। फेस से आप लोग पहचान लीजिए, मनोविज्ञान के जनक हैं विलियम जेम्स। ये आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद फिर है विलियम जेम्स की पुस्तक है, कौन सी पुस्तक है, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। इसी जो पुस्तक इन्होंने लिखी है, इसी को मनोविज्ञान की नींव या आधार कहा जाता है, यानी इसी पुस्तक के दौरान ही इन्होंने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग किया। इसी वजह से ये मनोविज्ञान के जनक कहलाते हैं। और प्रथम मनोवैज्ञानिक कौन है, अरस्तु हैं। क्लियर।
उसके बाद फिर है मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कब और कहाँ स्थापित हुई। तो ये नोट में है, इसको मैंने पॉइंट में लिखा है, आप लोग लिख लीजिए। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला यानी ये विश्व स्तर पर है, भारत स्तर पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे। जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं सब कुछ आप फैक्ट पढ़ाया जाएगा आपको। तो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कब और कहाँ स्थापित हुई थी दोस्तों, ये विश्व स्तर की है। तो 1869 में जर्मनी में स्थापित हुई थी। एक पॉइंट आप लोग ये लिख लीजिए। और किसने करी थी, तो विलियम वुंट ने करी थी। फिर लिप्जिंग शहर में हुई थी। और विश्वविद्यालय कौन था, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय था, ठीक है। और इन्हें ही प्रायोगिक विज्ञान का जनक कहा जाता, क्योंकि इन्होंने ही इस विज्ञान को प्रयोग किया था, इस वजह से प्रायोगिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि प्रायोगिक विज्ञान के जनक कौन है, तो विलियम जेम्स हैं। और मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो विलियम जेम्स हैं। और प्रथम प्रयोगशाला कहाँ स्थापित हुई थी, तो 1869 में जर्मनी में स्थापित हुई थी। और किस शहर में, तो लिप्जिंग शहर में। और विश्वविद्यालय कौन था, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। और इन्हें ही प्रायोगिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। दोस्तों इस तरीके से हमने इतनी चीज़ें आपसे डिस्कस कर ली हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, बेहतरीन पढ़ेंगे। आप लोग नोट्स ज़रूर से ज़रूर बनाइए। आपका रेगुलर हम 10 से 15 मिनट बहुत है दोस्तों, 15 मिनट से ज़्यादा हम आपका टाइम नहीं लेंगे। एक दिन आपकी ईवीएस की क्लास रहेगी और एक दिन आपकी सीडीपी की। आज सीडीपी की है, नेक्स्ट दिन आपकी ईवीएस की होगी। तो ऐसे ही वीडियो, अच्छे वीडियो पाने के लिए आप लोग करंट इवेंट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बिल्कुल फ्री क्लासेस आपको प्रोवाइड करी जा रही हैं, बिल्कुल बेहतरीन स्टडी मटेरियल के साथ। उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं अब क्वेश्चंस की, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ। पहला क्वेश्चन है कि दर्शन शास्त्र के जनक कौन है, तो ऑप्शन है अरस्तु, विलियम जेम्स, जॉन डीवी, कोहलबर्ग। तो दर्शन शास्त्र के जनक हमारे कौन हैं, आपके पास 5 सेकंड हैं, फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए। जस्ट अभी आपको पढ़ाया गया है। जी हाँ, बिल्कुल राइट आंसर। तो हमारा राइट आंसर होगा अरस्तु। अरस्तु हमारे दर्शन शास्त्र के जनक भी हैं और प्रथम मनोवैज्ञानिक भी हैं। फिर है मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कहाँ स्थापित हुई थी, जर्मनी, रूस, स्विट्ज़रलैंड, अमेरिका। टाइम आपका शुरू होता है अब, 5 सेकंड हैं आपके पास। जी बिल्कुल सही, आपका राइट आंसर होगा जर्मनी। किस शहर में हुई थी, लिप्जिंग शहर में। किसने करा था, विलियम वुंट ने किया था। सन क्या था, 1869। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व के प्रथम मनोवैज्ञानिक कौन हैं, अरस्तु, थॉर्नडाइक, मैस्लो, मरे। तो विश्व के प्रथम मनोवैज्ञानिक कौन है, अरस्तु। अरस्तु ही दर्शन शास्त्र के जनक भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है, आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान और चेतना का विज्ञान। आपका टाइम स्टार्ट होता है, आप कमेंट करिए दोस्तों आप लोग फटाफट। जी हाँ, आपका आंसर होगा आत्मा का विज्ञान, जिसका साइकोलॉजी शब्द से लिया गया है, ठीक है। और साइकोलॉजी हमारा लैटिन भाषा का है और साइकोलॉजी को भी ग्रीक भाषा से लिया गया है, साइकी धन लोगोज, जिसका मतलब होता है स्टडी, यानी कि आत्मा का अध्ययन करना। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, आत्मा का अध्ययन करना। कुछ दोस्तों आप लोगों के लिए होमवर्क है कि विलियम जेम्स की पुस्तक का नाम क्या था। आप लोगों को कमेंट करके बताना है, जो लोग कमेंट करके बताएंगे उनका नेक्स्ट वीडियो में नाम अनाउंस किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान की नींव या आधार किसे माना जाता है। तो हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से पढ़ा है भाई, जो विलियम जेम्स ने पुस्तक लिखी है उसी को उसका नींव आधार माना जाता है, क्योंकि मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स ही हैं, ठीक है। फिर है साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, सन भी बताइएगा और किसने किया उनका नाम भी बताइएगा। तो इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए और इस पे करंट इवेंट पे जुड़ के आप लोग अपनी स्टडी को और बेहतर बनाइए और टेट में काफ़ी अच्छे मार्क्स गेन करिए। थैंक यू क्लास।